तुर्कमानों में बहुत से ऐसे हैं जो कलंदर शाह के वली होने पर यकीन रखते हैं पाशा। वो कहते हैं अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि कलंदर कभी नहीं मरता, मर भी जाए तो जिंदा रहता है हमेशा। गुमराह है ये लोग। कौन है जो मरकर जिंदा रहता है? शहीद नहीं मरते। हर एक का अपना अपना अकीदा होता है पाशा। मेरा भी है। मुझे मार दें या काट दें, मेरा यकीन खत्म नहीं होगा। उनके साथ भी ऐसा ही है। कैसे कायल करेंगे? तोप से या बंदूक से या सोने से? क्या किसी का यकीन खरीदा जा सकता है इन चीजों से? हकीकत में यकीन को खरीदना बहुत मुश्किल होता है। जो भी है, जिस जबान का भी है, जिस मजहब से भी उसका ताल्लुक है, हर इंसान का अपना अकीदा होता है। उसी के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता है और उसी के साथ वो मरता है। मेरी मलिकाए आबे हयात, खजीना सुल्तान के यहाँ जाना था आपको। बग्गी तैयार करवा दी है, आपकी मुंतजर है। तुम भी मेरे साथ चलोगे? आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। दाया खातून बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मदद करे मेरी। जब से उस महल में गई हूँ सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। खजीना सुल्तान तो ऐसे लगता है जैसे जान की दुश्मन हो गई हो मेरी। किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते, बर्दाश्त करना होगा। गुलफाम खातून भी तो है वहाँ पर। गुलफाम खातून का खुद से मवाजना मत करो। वो काल्फा नहीं, बच्चों की देखभाल उनका काम नहीं है। वो तो खजीना सुल्तान की मोहब्बत और एहतराम में उनका ख्याल रखती है। वो तो ठीक है, मैं मिनमिनाओ मत। वालिदा ने सुन लिया तो जान से जाओगी। किसी और को ये अमानत नहीं सौंप सकते, समझ गई तुम? शिकार से राय जा रही हूँ, रास्ता दिखाओ। लेकिन खजीना सुल्तान के पास चुप! मुझे फौरन वहां लेकर जाओगे। और तेज चलाओ इसे। कहो जल्दी करें। मलिका वापस चलते हैं हम, वल्लाह मर जाऊंगा, मुझे जला देंगे। सिर्फ एक बात मैं जानना चाहती हूँ, उससे क्या मार डाला? अभी नहीं। मैं आपके पास हूँ, उससे छोड़ दीजिए। मैं कह चुका हूं आपसे, एक बर्बर से कीमती चीज मांग रही हैं आप, कैसे दे दूं? मैंने फैसला किया है, मसलों को मैं खत्म कर दूंगी। मेरे साथ आए।
सुलेमान, सुलेमान, ये क्या कर रहे हो तुम? खुदा के लिए निकलो वहां से। रहते रहो। मलिका, मत रोए। क्या हो गया? क्यों परेशान हो? काश हम यहाँ ना आए होते। शहजादी, क्या हुआ? क्या किया उस बर्बर ने आपके साथ? वो हमें कभी रिहा नहीं करेगा। यहाँ से हम कभी नहीं निकल सकेंगे। नहीं, क्यों बेवफाई की तुमने? क्यों वादा तोड़ा? किसी दूसरे को दिल नहीं दोगे? मलिका, ऐसा ना करें वल्ला, मुझे डर लग रहा है। बग्गी रुकवाओ। रोको बग्गी, रोको। दम घुट रहा है मेरा। रुको। गुस्सा ना करें, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, लड़की पर मुसीबत आ गई। अल्लाह जाने जोशुआ साहब ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। मतरकची, जाकर उस आदमी से बात करो। मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे बारे में बताओ जाके, और ये भी कि लड़की का कोई कसूर नहीं। जोशुआ साहब मेरी बात नहीं सुनेंगे। मतरकची, बुरे वक्त में साथ निभाओ ना तुम मेरा। ओहो, चलें। अच्छा, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप जोशुआ साहब? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नसू अफंदी। मतलब ये कि तुमने मुझे धोखा दिया है। शर्मिंदा ना करें, जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। कैसे नहीं है? उस ताजर को तुम ही लाए थे ना हमारे पास नसू अफंदी। ताजर नहीं है वो, समंदरिया के सूबेदार का बेटा है। अहम शख्सियत है और आका के खास आदमियों में से है। जो भी है, मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए उसे। ओहो, ठीक है,
मेहमान है वैसे भी, कुछ अरसे के बाद अपने वतन चला जाएगा। फिर दफा हो जाए। ऐसा कौन करता है नसुआ फंदी? उसने हार खरीदा मुझसे और मेरी बेटी को जाकर दे दिया। देखना मैं भी उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। कहाँ गई है? वल्लाह मालूम नहीं मलिका, गुलागा के साथ गई है। देखिए आ रही है वो। आखिर क्या हुआ इसे? हुरम खातून, सब मुसीबतों में बस इसी की कमी थी। बताओ कहाँ से आ रही हो? ऐसे ही घूम रही थी थोड़ा। तुम्हें भी मशवरा दूंगी मैं। सारा दिन बैठकर दूसरों के बारे में सोचने के बजाय खुद के बारे में सोचा करो। देखी तुमने इसकी हालत? आंखें सुजा ली हैं रो रो के। क्या हुआ आखिर ऐसा? इससे पूछते हैं। सुंबुल आगा, क्या मुझसे भाग रहे हो तुम? हरगिज नहीं मलिका, वल्लाह मैं तो। आओ मेरे साथ। मलिका मुझे काम मैंने था कहा जरा। आओ। हाँ गुलाबा, कहाँ से आ रहे हो? बताओ। क्या पूछा मलिका आपने? कहाँ गए थे हुरम के साथ? कहाँ गए थे तुम दोनों? मलिका हम लोग कहाँ से आ रहे हैं वो मैं शिकार सराय से आ रहे हो ना? ये आप कैसे जानती हैं? ठीक है, मतलब ये कि वहीं से आ रहे हो ना? नहीं मलिका। फजूल बातें मत करो गुलागा। वहाँ कौन सी औरत थी बताओ मुझे। वल्लाह आप क्या कह रही हैं मैं समझा नहीं मलिका। कौन सी औरत? मुझे बहुत देर हो रही है, अब दाया खातून मेरा इंतजार कर रही हैं। इजाजत दीजिए। हुरम खातून का गुरूर चकनाचूर हो गया। सुंबुल आगा जी। मुझे कहानी मत सुनाना तुम। मैं गई थी, देखा ही औरत है वहाँ, अपनी आंखों से देखा है। हाय मेरे अल्लाह, क्या करूं? कैसे देखा उसको? तुम लेकर गए थे मुझे वहाँ। मैं कब ले गया? हाँ, मैं आका को यही बताऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे सच बता दो तो अलग बात है। मुझसे क्या उगलवाना चाहती हैं आप? कौन है वो औरत? मेरा नाम ना लीजिएगा उनसे। नाम इजाबेल है, इजाबेल फोर्टोना। वो सरजमीन कश्ताला की शहजादी हैं। शहजादी? जी शहजादी हैं। कब से वहाँ है? 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने से वहाँ है और मुझे खबर भी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ कैसे आई वो? कौन लेकर आया? वल्लाह इब्राहिम पाशा ने हुक्म दिया था, सच अल्लाह गवाह है। तुर्क कज़ाकों ने खुले समंदर से अगवा किया था, फरोख्त करने के लिए लाए थे यहाँ पर। मैंने जाके खरीदा और शिकार सराय में ठहरा दिया उनको। हमें जो कहा हमने कर दिया मलिका, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। सुंबुल आगा, खामोश। चलो जाओ। जो हुक्म मलिका।
मलिका, मुझसे बेवफाई की, बेवफाई की। खाती क्यों नहीं है? कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो और कमजोर हो जाएंगी। आपको कुछ हो ना जाए, मुझे डर लगता है। अब मुझे और क्या करना होगा कार्मिला? खुद को और किस हद तक गिराऊंगी मैं? इस दुख से, इस शर्मिंदगी से बचने का कोई और रास्ता है क्या? शहजादी अब ठीक तो है? तुम क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मलिका, हमाम तैयार है, आप गुस्ल कर लें। किसी शय से तस्कीन नहीं होगी मेरी। मैं वही थी, अपनी आंखों से देखा है। दोनों साथ अंदर गए। सुलेमान अभी तक वहां है, उसकी बाहों में। मलिका, आका आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। क्या तुमने बता दिया? बता दिया कि मैंने औरत को देख लिया? हरगिज नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ बताऊंगा उनको। आका मोहतरम अभी तशरीफ लाए हैं हरम में। आते ही उन्होंने सबसे पहले आपसे मिलने की ख्वाहिश की। निकलो बाहर। आपके गले का दर्द ठीक हुआ मलिका? बेहतर है, ये दवा फायदा दे रही है। दर्द से बहुत बुरा हाल था। गर्म शोरबा तैयार करवाओ मेरे लिए। निगार कल्फा आई थी महल में, फौरन ही चली गई। खजीना कैसी है अब? कुछ बताया क्या उसने? खजीना सुल्तान बहुत उदास है आजकल वालिदा। उनकी जहनी हालत भी ठीक नहीं। मुजस्मे भी ढकवाती है उन्होंने। ऐसा तो होना ही था दाया। मैं जानती थी वो मुजस्मों के साथ यही करेगी। तन्हाई से घबरा गई होगी वो। इब्राहिम जल्द सही सलामत लौट आए। दरअसल दाया, मुझे डर है कि खजीना की हालत कहीं मजीद खराब ना हो जाए। शहजादी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? आपको ये पूछने आई थी। नहीं शुक्रिया। जहनी तनाव का शिकार हूं मैं। कुछ देख नहीं पाती अतराफ में। अपने करीबी लोगों से झगड़ती हूं। क्या तुम भी नाराज हो मुझसे गुलफाम? शहजादी, मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती, लेकिन आपको ऐसे देख के बहुत दुखी हो रही हूं। बात करें ताकि बोझ हल्का हो जाए दिल का। मैं डरती हूं गुलफाम, खोने से डरती हूं मैं। अपने बेटे को, इब्राहिम को, उनके ना होने का सोचकर सांस रुकती हुई महसूस होती है। ऐसी मोहब्बत में बंधी हूं उनसे। अगर ये ख्वाब है तो मैं इससे भी ज्यादा भयानक ख्वाब देख चुकी हूँ शहजादी। अपने बच्चे को
और अपनी मोहब्बत को खोया है, जानती हैं आप तो। लेकिन अल्लाह हर दर्द को भुलाने की दवा भी देता है और हिम्मत भी। इंसान दुख को भूल जाता है। वो कतर में जो लिखा होता है वही होता है। किसमें इतनी ताकत है कि बदल सके उसे? शहजादी, आप ऐसी फजूल सोचों से खुद को हल्का ना करें। इब्राहिम पाशा वापस आएंगे। आप अपनी औलाद की खुशियां जरूर देखेंगी शहजादी, इंशाअल्लाह। इब्राहिम, आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? याद रहे मेरे घर वालों की खिदमत है तुम्हारे जिम्मे। तुर्क सल्तनत मैं भी हूं। ये मत भूलो कि मुझे खो दिया तो तुम अपना मकाम भी खो दोगे हमेशा के लिए। पाशा मोहतरम। आओ परवाने। कलंदर शाह ने अपने मददगारों से मुलाकात के लिए कहा है, कल आ रहे हैं वो। ये खबर तो अच्छी है परवाने। तुम बिला ताखीर रवाना हो जाओ परवाने। ये पैगाम लो, कलंदर तक पहुंचाओ। खुदारा अब आप सो जाएं, सुबह तक तबीयत बहाल हो जाएगी। नाना मोई, कैसे सो सकती हूँ? जैसे ही आंखें बंद करती हूँ उसकी निगाहें सामने आ जाती हैं। आप ज्यादा सोचे नहीं, बस आप सो जाएं। आपकी तबीयत कहीं और ज्यादा बिगड़ ना जाए। अपनी रिहाई के लिए मुझे और क्या करना होगा? उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मुझे अजियत देकर तड़पाना। इसके अलावा कुछ नहीं। जब उसका दिल भर जाएगा तो वो मार देगा तुम्हें, मुझे, फेडरिको, हम सबको। खुदारा ऐसी बातें मत करें, आप डरा रही हैं मुझे। अकेला छोड़ दो मुझे, दुआ मांगूंगी। सुलेमान, खुश आमदीद मालिका। मुझसे मिलना चाहते थे आप? मेरी रातों को मुनव्वर कर दिया तुमने। अच्छा हुआ तुम आ गए। कुछ नहीं। जैसे कुछ कहना चाहती हो। नहीं, कुछ नहीं। ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुम मेरे पास होते हो तो मैं ठीक रहती हूँ।
Süleyman. Söyle. Aşkını söyle bana. ये धुआं कहाँ से आ रहा है? दरवाजा खोलें शहजादी, दरवाजा खोलें। कार्मेला, ये क्या हुआ? शहजादी अंदर है, वो खुदकुशी कर रही है। शहजादी दरवाजा खोलें। आपकी मिन्नत करो, दरवाजा खोलें। कोई तो मदद करे, शहजादी अंदर है। शहजादी दरवाजा खोलें। शहजादी इज़ाबेल, ये क्या किया आपने? जल्दी आके उठाओ इन्हें, जल्दी करो। इज़ाबेल! क्या हुआ पाशा, मेरे पास नहीं आएंगे? तरस रही हूँ आपके लिए। पाशा को क्या हुआ है? इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं? मत पूछो एलेनी, साहब का दुख गहरा है बहुत। इश्क का जख्म खाया है। इश्क और उनको, वाह वाह। खाना खा लो, इस तरह बीमार पड़ जाओगी। बाबा, आपके लिए बाइस से नदामत हो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो हार पहनना ही शर्मिंदगी के लिए काफी है। आज पता कर लिया है, वो शख्स आका का बहुत ही खास आदमी है। बहुत जल्द ही वापस चला जाएगा। जब तक वो चला नहीं जाता, तुम कमरे में ही बंद रहोगी। आका को हादसे की खबर देना नागुज़ीर है। मसला अहम है, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते।
आका, आपको बेआराम नहीं करना चाहता था, लेकिन मसला बहुत अहम है। क्या हुआ? शहजादी इजाबेल। क्या हुआ उसे? फौरन मेरा घोड़ा तैयार कराओ, आ रहा हूं मैं। सुलेमान क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? कैसे हुआ ये? आग शहजादी के कमरे से शुरू हुई और पूरी सिराय को अपनी लपेट में ले लिया। बहुत अच्छा हुआ कि यनीचरी पहुंच गए, वरना आप जलकर राख हो जाती। मेरे आका, आग को बढ़ने से पहले और अतराफ में फैलने से पहले ही बुझा दिया गया। अल्लाह का शुक्र, जान नहीं गई कोई। शहजादी कैसी है? शहजादी की हालत बहुत खराब है, खौफजदा है। इजाबेल कैसी हो तुम? सुलेमान कहाँ चले गए? मुझे इस तरह तन्हा छोड़ उस औरत के पास शिकार सराय चले गए क्या? तुम बताओ मुझे, क्या हुआ था? जानना चाहता हूँ। मेरे आका, इस बारे में ज्यादा नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपके जाने के बाद बहुत गुस्से में थी, सारा दिन रोती रही। बाद में रात अचानक आग लग गई, मुश्किल से बचाया शहजादी को। सुंबल आका। जी आका। खवातीन को फौरन खजीना सुल्तान के महल मुंतकिल करो, कुछ अरसा वहाँ रखो इन्हें। जो हुक्म मेरे आका। नजर रखना इन पर वाली साहब। जो हुक्म। गनीमत हुआ कि शहजादी बच गई हैं, वरना सफीरों से क्या कहते। इजाजत दीजिए। ठहरो। जो हुक्म मेरे आका, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खैर होगी इंशाल्लाह। वल्लाह खैर है या शर मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद ये खवातीन यहाँ रहेंगी। इनका ऐसा हाल क्यों है? कहीं तुम इन्हें कैदियों के बाजार से तो नहीं लाए? संभल कर बोलो, होश से। तुम्हारे सामने एक शहजादी हैं, सुल्तान मुअज्जम के खास मेहमान हैं ये। अगर ऐसा है तो यहाँ क्या काम इसका? तोपका भी ले जाते ना इसे। हाँ। इतने अजीम आका क्या तुमसे पूछेंगे? हुक्म दिया, हम ले आए। बेवकूफ हो क्या? अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं शहजादी को खबर करती हूँ। ठीक है, जाओ। ये कौन सी जगह है? इब्राहिम पाशा का महल है। वो सुल्तान सुलेमान की हमशीरा खजीना सुल्तान के शौहर हैं। इसका मतलब खजीना शहजादी है? जी बिल्कुल। सुलेमान कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों इंतजार किया? कैसे कुछ नहीं हुआ? रात अचानक चले गए, कहाँ गए थे? थका हुआ हूं, सोना चाहता हूं, वो भी अकेले।
सुम्बुल आगा, क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? शहजादी, ये शहजादी इजाबेल और इनकी खादमा है। आका के शिकार सराय में रहने वाली खास मेहमान हैं। परेशान है? क्या हुआ इन्हें? ना पूछे शहजादी, कल रात शिकार सराय में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से जान बची है इनकी। आका ने हुक्म दिया है कि इनको यहाँ ठहराया जाए। शहजादी है क्या? जी हाँ, शहजादी हैं। कैसी हैं आप? कैसे अवाम? निगार खालफा, फरमाइए शहजादी। मेहमानों के लिए एहतमाम करो। हम्माम लेकर जाओ, इनके लिए कपड़े मंगवाओ, कमरा भी तैयार करवाओ। चलिए चलिए, तुम नहीं। पाशा, दुल्कादिर ओगलू के सबसे करीबी दोस्त बेशानली और काराजाल यूनी साहब रियासत में सबसे ज्यादा हैसियत वाले लोग हैं। इसके अलावा चीचक वाले, मसात वाले, बुजुर्ग वाले और आलचा कोयून वाले आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद। आपकी परेशानियों से बखूबी वाकिफ हूं। आपकी परेशानियां खत्म करने के लिए मेरे आका सुल्तान सुलेमान खान ने मुझे जिम्मेदार बनाकर भेजा है। फरमाइए, आपको सुनना चाहता हूं। पाशा अली कद्र, दुल्कादिर ओगलो को जो शराइत पेश की गई, वैसी ही शराइत हम अपने लिए भी चाहते हैं। उन पर बादशाह सलामत की मोहर हुमायूं भी सख्त होगी। हमारी मांग सादा सी है। हमें हमारी छीनी गई जमीन और घर वापस चाहिए। मांग पूरी हो गई तो हम बागियों की मदद रोक देंगे, और नहीं तो हम अपना हक लेने मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, इस जमीन पर हम सबको मिलजुल कर भाईचारे से रहना होगा। किसी का खून बहाने से कोई फायदा नहीं होगा किसी को। तुर्कमान के कमांडरों को उनकी जमीन वापस की जाएगी। सिपाहियों को उनके पूरे हक दिए जाएंगे। सिपाह में शामिल किया जाएगा। पाशा अली कद्र, जबानी लफ्ज उड़ जाते हैं मगर लिखा हुआ सबूत के तौर पर रहता है। इसीलिए जो मुआहदा हुआ है उसकी सनद हमें दे दीजिए। तुर्क सल्तनत एक कबीले की सल्तनत नहीं, कानूनी तकाजे पूरे होंगे। जलालजादे, फरमाइए पाशा। लिखो, मेरा फैसला है तुर्कमान के कमांडरों को, मसात वालों को इब्राहिम पाशा का पैगाम लेकर आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वही बताने आया हूं। कहो तो फिर क्या फरमाया है पाशा मोहतरम ने? इब्राहिम पाशा इस बगावत का पूरी तरह कलाकमा करके 3 दिन के अंदर अपने तमाम साथियों के साथ इस सरजमीन को तुर्क सल्तनत में शामिल करके वापस चले जाएंगे। आपकी और आपके मददगारों की जान बख्श दी जाएगी। बख्श देने का क्या मामला है? कितना मगरूर! आखिर कौन है ये इब्राहिम? क्या अल्लाह का बंदा नहीं?
किसने दी है ये जुर्रत? पागलपन है ये। तुम नहीं जानते कि बख्शने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है? मतलब ये कि पाशा अपने आप को खुदा समझ बैठा है? हरगिज नहीं, आप गलत समझे। पाशा किसी की जान लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये पेशकश आपने कबूल ना की तो बहने वाले खून के हर कतरे के जिम्मेदार आप होंगे। जाओ और पाशा से कह दो, अल्लाह का शुक्र है कि जालिमों से माफी मांगने की हद तक हम आजिज नहीं हुए। हम लोग तो सिर्फ अपने अजीम रब से माफी मांगते हैं और सिर्फ उसकी पनाह के तालिब हैं। कल शब जो आग लगी थी उसके मुतालिक जानते हैं आप? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि सुबह तक बुझाते रहे। कहां लगी थी ये आग? बदकिस्मती से यह आग शिकार सराय में लगी थी। क्या शहजादी इजाबेल तो ठीक है? बहुत अफसोस, उस भड़कती आग में शहजादी जलकर राख हो गई। कैसे हो गया ये? क्या सच कह रहे हो तुम? काश ना होता, मगर मुकद्दर में था। मैं यहाँ सुल्तान सुलेमान के हुक्म से आया हूं। आपसे कहा है कि सफीरों को इन हालात से आगाह कर दें। कयामत की घड़ी है, क्या कहूंगा मैं उन लोगों से? आपको इस मामले से खास दिलचस्पी रही है, आपको मौका मिल गया, लीजिए। Odanız hazırlandı. Kıyafetleri buraya koyuyorum. Giyinin. Sonra odaya götürüleceksiniz. Bunların hiçbirini giymem ben. چیڵم بەدڵی نییە ناوێت لە بەریان بکات. ئای خوایە خۆ ناکرێ بەڕووتی بگەڕن کتێ جارێ ئەمانە لەبەر بکەن. سوڵتانمان دوایی فەرمان دەکەن کە جلی تازەتان بۆ بدورن. अल्लाह मुझे तो खिलाओ जरा। आगा हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं, खराब हो जाएगी। वालदा सुल्तान के लिए बनवाई है। बहुत भूखा हूँ, जरा नहीं सोया मैं, मेरे लिए कुछ बना दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे खैर तो है, रात क्या झूला झूलते रहे। कुछ ना पूछो, मैं तो मर ही गया। मैं जरा लेट जाऊं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। आए पता है शिकार सराय में आग लग गई थी, सारी रात में वहीं था। अल्लाह, आग लग गई, किसी को कुछ नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें क्या आग से आगा? तुम्हारा क्या काम शिकार सराय में? मत पूछो, खास मेहमान ठहरे हुए थे वहाँ पर, बड़ी मुश्किल से जान बचाई, उनके साथ रहा, फिर सुबह खजीना सुल्तान के महल ले गया उन्हें। कौन है ये मेहमान? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो, खाना बनाओ। अस्तगफिरुल्लाह। खैरियत, तुम क्यों आई हो? मलिका का खाना बागीचे में लगवा दो। ठीक है। कहाँ रह गई थी? चलो बागीचे में चलते हैं, दिल घबरा रहा है। मलिका, एक बहुत अहम खबर लाई हूँ आपके लिए। सुम्बुल आगा और शक्कर आगा बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। क्या सुना? कल रात आग लग गई थी शिकार सराय में। वहाँ जो औरत रह रही थी उसे खजीना सुल्तान के महल मुंतकिल कर दिया गया। वो वहीं रहेगी अब। यकीन है तुम्हें? जी बिल्कुल मलिका, मैंने खुद सुना ये सब कुछ। मुझे लगता है ये औरत बहुत अहम है आका के लिए। पहले उसे सराय में ठहराया, फिर खजीना सुल्तान के साथ मुंतकिल कर दिया।
आहिस्ता आहिस्ता आका के नजदीक आ रही है। शहजादी तशरीफ लाइए। ये तस्वीरें, ये मेज, ये सलून बिल्कुल हमारे महलों की तरह हैं। मुझे हैरत है। आप हैरान मत हो, हमारे पाशा मुनफरिद हैं बहुत और बाज़ौक भी हैं। बागीचे में आप मुजस्मे भी देखेंगे। अब उन मुजस्मों पर गिलाफ क्यों पड़े थे? मुस्तफा, तुम्हें मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ। आप कैसी हैं शहजादी? मैं ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ मैं भी। बाबा क्या यहाँ ले आए हैं आपको? जी हाँ, कुछ अरसा यही रहूंगी तुम्हारे पास। आफरीन मुस्तफा, अतालवी जुबान अच्छी बोलते हो। मेहनत कर रहा हूँ, मैं हैरान करना चाहता हूँ इब्राहिम को। आइए। माशाल्लाह दोनों बड़े हो रहे हैं। मेहमत को भी ले आती। मेहमत मकतब में है वालिदा। वालिदा खुश आमदीद। आओ बैठो यहाँ। रुक नहीं सकती वालिदा, मुस्तफा गया है अपनी फुप्पो के पास। मैं उसे लेने खजीना के यहाँ जा रही हूँ। यूं खजीना से भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत खूब होगा ये। उसे तन्हा न छोड़ो, खजीना को हौसला दो। हुरम, अगर चाहो तो तुम भी चलो, साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं नहीं जा सकती। किस लिए? जाओ ना इसके साथ, अच्छा है ना, मिल लोगी खजीना से। जोशुआ साहब, तुम क्या करने आए हो यहाँ? मेरा घर कैसे मिला तुमको? जोशुआ साहब, आपसे कहीं बैठकर बात करना चाहता हूँ मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस तरह तुम क्यों आए हो मेरे घर के पास? मेरे घर और मेरी बेटी से दूर रहो। आपकी बेटी बेकसूर है। मैंने इसरार किया था, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या है तुम्हारी नीयत? मेरी नीयत नेक है। यानी क्या? मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तुम? जी हाँ, यही चाहता हूँ। मुमकिन नहीं। वो यहूदी है, तुम मुसलमान। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। तुम चले जाओ साहिब। मैं मुसलमानों में अपनी बेटी नहीं दूंगा। दूर रहो, वरना महल में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं। चलो जाओ यहां से। मुझे अफसोस है, शहजादी इजाबेल के मरने की खबर आई है। क्या मार दिया उन्हें? नहीं, जहां रह रही थी वहां कल रात आग लग गई थी। ये कैसे मालूम हुआ? महल से खबर आई है। क्यों झूठ बोलेंगे वो लोग हर काम की ताकत रखते हैं। भला कौन रोक सकता है उन्हें? और शहजादे फ्रेडरिक कैसे हैं? ठीक है, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं, मगर बात दरअसल। नहीं और गिरती, आप हमसे जो कुछ भी मांगेंगे हम देंगे। खुदारा शहजादे को बचाएं। आप लोग मेरा इंतजार करें। इन पर गिलाफ क्यों चढ़ा हुआ है? क्यों छुपाया इन्हें? क्या ये टूट जाएंगे?
इब्राहिम आ जाए, ये उतार देंगे। अम्मी भी आ गई। खुश आमदीद। मुस्तफा को लेने आई हूँ और हमका शुक्रिया कि वो साथ आ गई। शहजादी, कैसे हैं आप? हम सब आपके लिए परेशान हैं। मैं ठीक हूँ। अच्छा है। और ये मुजस्मे? पप्पू इब्राहिम के आने के बाद इनको हटवा देंगी, इसलिए गिलाफ से ढक दिया है। इब्राहिम पाशा को अफसोस होगा, लेकिन आपने जो किया वो मुनासिब है। शुक्रिया, लेकिन किसी की मशवरे की जरूरत नहीं मुझे। निगार कालता, हुक्म कीजिए। मेहमानों को बुलाओ, वो अकेलापन महसूस न करें। मेहमान कौन है? अभी खुद ही देख लेना। आइए अंदर चलते हैं। मालूमात दो। कलंदर को आपकी पेशकश पहुंचा दिए पाशा। और कबूल नहीं की, यही ना? जो कहा है वो बताओ। कौन है इब्राहिम? अल्लाह का बंदा नहीं है क्या? तुम क्या नहीं जानते कि बख्शने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है? क्या ये पाशा अपने आप को खुदा समझता है? बस यही कह रहा था वो पाशा। असल में यह हकारत मेरे लिए नहीं है परवाने, सुल्तान सुलेमान के फैसले के लिए है। ये जवाब देकर अपनी मौत को आवाज दिया उसने। अब मेरे सर गुनाह नहीं, तुम गवाह रहना। अब वो वाजिबुल कत्ल है। ये मेहमान कौन है शहजादी? किसी शाही खानदान से हैं क्या? नहीं, लेकिन आका के लिए बेशकीमत मेहमान हैं ये लोग, और इन्हें यहाँ रखना आका की ही ख्वाहिश थी। हाँ, ये हैं शहजादी इज़ाबेल फोर्टूना। कुछ अरसे से शिकार सराय में रह रही थी। हुआ ये कि कल रात सराय में आग लग गई। आका ने बजाते खुद हुक्म दिया, इनके यहाँ ठहरने का बंदोबस्त किया। जोशुआ साहब से बात हो गई क्या? वो सुनते ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। आर्जी ताल्लुक रखने वाली खातून नहीं है वो। हाँ, फर्ज कर लें कि आपकी नीयत नेक है, शादी करना चाहते हैं उससे। हाँ, लेकिन ये कतन नहीं हो सकता। एक यहूदी ने कभी अपनी बेटी की शादी मुसलमान से की है? बेहतर होगा आगे बढ़ने से पहले ही रास्ता बदल लें। मेरा ख्याल है जोशुआ साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। यार मतरक जी, मैं पागल हो जाऊंगा, कोई मशवरा दो तुम। मेरा अंदाजा है। बाद में बात करते हैं, गिरीती के निकलने से पहले मुझे बात करनी है उससे।
सफीरों को आगाह कर दिया है मैंने। इजाबेल की मौत से काफी सदमा हुआ है। फ्रेडरिक की जान बख्शी के लिए फिक्रमंद है। बता दो उन्हें वो बखैरियत है। इजाबेल की खबर है क्या उसे? नहीं, शायद तुम उसे बताना चाहो। इसी तरह फ्रेडरिक का हाल भी देख लेते हैं। जानता हूं ये अजनबी लोग तुम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। शहजादी इज़ाबेल, माहिदौरा सुल्तान, मुस्तफा की वालिदा। ये हुरम सुल्तान है, आका के 4 बच्चों की वालिदा। सिर्फ 2 बीवियां हैं सुल्तान की, बाकी कहाँ हैं? क्या कहा? ये कह रही है, इन्हें बहुत खुशी हुई। हुरम, क्या हुआ? ठीक हो तुम? शहजादी, इजाजत दे, महल वापस जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? मेहते में तकलीफ है, आराम करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। ठीक है, जाओ आराम करो। शहजादी, इजाजत दें, हमें भी चलते हैं। चलो मुस्तफा। फिर मुलाकात होती है। हम जा रहे हैं शहजादी इज़ाबेल। तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे ही रहना। अपने बाबा जैसे जालिम ना होना। मेरे बाबा जालिम नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? क्या वाकई मर गई? यूं न पूछी। कह दो कि ये झूठ है। कह दो वो जिंदा है। मुझे अफसोस है कि ये बात सच है। अब शहजादी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। यसु मसीह मेरी मदद कर। इज़ाबेल का इंतकाम लेना नसीब करना। आपको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं वादा करता हूं। बस आप सब्र से काम लीजिए, भरोसा करें मुझ पे। उस औरत से मिलवाने मुझे वहां ले गई थी। हसीना भी उस औरत को लिए मेरे सामने आ गई। सब लोग इस साजिश में शामिल हैं। अम्मी, मेहरमा, देखो तुम्हारी माँ के साथ कितना बुरा कर रहा है। मलिका, सुल्तान मुअज्जम वालिदा सुल्तान की तरफ गए हैं। समझ गए। मैंने निगार गाल्फा को भी देखा है। दर्जी से कपड़े लेने के लिए आई थी अपने। कहाँ है अभी? खजीना फुप्पो कैसी हैं? ठीक है। मेहमद को प्यार करना चाहा, लेकिन इजाजत नहीं दी। मेहमद बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्यार कर लेना। शिकार सराय में जिस औरत से मुलाकात हुई थी उसे आज फुप्पो के महल में देखा, वहीं रह रही है। किस औरत की बात कर रहे हो तुम? बाबा के साथ घुड़सवारी पे गया था, तब शिकार सराय गए थे। वहाँ सराय पे गैर मुल्की औरत थी, एक शहजादी। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। बाबा,
मेरे शेर दिल बेटे, तुम भी यहाँ मौजूद हो। तुम्हारे जाने से हरम की रौनकें ही खत्म हो गईं। तुम्हारी कमी महसूस होती है। हरम वीरान लगता है बहुत। कब वापस आओगी? तुम्हारी बहुत याद आती है। पाशा को वापस आने दो, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगा लूंगी। मुझे भी याद आती है सबकी। खुरम सुल्तान, निकार काल्फा। फरमाइए मलिका। कैसे आना हुआ यहाँ? मलिका, शहजादी के लिए कपड़े पसंद करने थे। उस हादसे ने सब कुछ जला दिया। लिबास तैयार करने हैं। हाँ निकार, तुम्हें मेरी राजदार बनना होगा। उस औरत की पल पल की खबर दोगी तुम। आका अगर वहाँ आएंगे तो मुझे आगाह करोगे, समझ गई तुम? वहाँ की हर बात बताओगे। मलिका, मैंने आपका एतबार जीतने के लिए लाख जतन किए, लेकिन आपने कभी भी मुझ पर यकीन नहीं किया। दगाबाज समझा मुझे। फिर अब क्यों एतबार कर रही हैं आप? अपने गुनाह धोने का आखिरी मौका है तुम्हारे पास, इसका इस्तेमाल करो। शहजादी के साथ अतालवी में बात की, लेकिन वो बहुत उदास थी। महल से निकलते वक्त मुझे कहा कि अपने बाबा की तरह जालिम ना होना। तो क्या जवाब दिया फिर तुमने? बाबा जालिम नहीं है मेरे, एक आदिल इंसान है वो, ये कहा मैंने। अब तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। आपका अहवाल पूछने आया था वालिदा। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? शुक्र है, सब कुछ ठीक है नूरे चश्म। मुझे अगर परेशानी है तो खजीना की। इब्राहिम की तरफ से अच्छी खबर है, खैरियत से बगावत को कुचलकर जल्द वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुस्तफा जिस खातून की बात कर रहा था वो कौन है? या कोई शिकार सराय में मंजूर नजर है फरजंद? और अगर ऐसा ही है तो यहाँ हरम में ले आओ। उसूलों के मुताबिक यही बेहतर है। ये मौजू कुछ अरसे तक खुफिया रखने की जरूरत है वालिदा। ये तुर्क सल्तनत के लिए हसास मामला है, और वो जो खातून है वो सरजमीन कश्ताला की शहजादी है। खुरम, क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? तुम्हारी तबीयत का पूछने आई थी, मुझे फिक्र हो रही थी। क्या तुम कोई नया तीर आजमाने आई हो मेरे ऊपर? यही समझ लो। मुझे उस औरत के पास जानबूझकर लेकर गई थी और अब जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई हो। हाँ ऐसे ही है। तुम्हारा हाल देख के चैन आ गया। तुम पर अफसोस होता है। चलो, मुझसे हसद करने वाला कोई तो है यहाँ पर। तुमसे कहा था ना, तुम भी वही दुख झेलोगी जो मैंने उठाए। वो औरत इज़ाबेल, उसकी आंखें देखी तुमने? कैसे देख रही थी वो? जाओ यहाँ से। देखना वो औरत ही अंजाम होगी तुम्हारा। मैं तुम जैसी नहीं माहिदौरा, इतना आसान नहीं है। पूरा यकीन है मुझे, तुम भी वही गलती करोगी हुरम, जैसी गलती मैंने की थी। तुम उससे दोहराओगी? बिल्कुल नहीं। तुम करोगी, क्योंकि तुम खुद को रोक नहीं सकती। इसी किस्म की हो तुम। खो दोगी तुम उसे। सुलेमान को अपने हाथों से तुम खुद उस औरत के हवाले करोगी।
जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी नींद क्यों खराब कर दी? आज से तुम्हारी मीठी नींद खत्म। ख्वाबों में भी डराऊंगा मैं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह, अरे जाग तो रहा हूँ सुम्बुल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बहुत ही नीच आदमी है, खुद ही होगा। मेरे आका, आज माह दौरा सुल्तान के हमरा खजीना सुल्तान से मिलने गई थी मैं। महल में शहजादी को देखा, उस पर जो गुजरी मालूम हुआ। वो क्यों उस महल में है? अगर इतनी ही अहम थी ये शहजादी तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं ठहरा देते मेरे आका? उसका यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं था, उसे यहाँ से दूर रखने की जरूरत है। क्यों? क्या खुफिया बात है कोई? ऐसी ही बात है। इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चलो अंदर चलते हैं, मैं थका हुआ हूँ, आराम चाहता हूँ। गुलागा, खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वल्लाह रज जगह से मर जाऊंगा मैं। खबीस मुझे सोने नहीं देता। मुझे थोड़ी सी जगह दे दो यहाँ पर ताकि नींद कर लूं मैं। जीती रहो। गुलागा, कितने बेशर्म हो तुम। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया हूँ। सुम्बुल ने मेरी जान अजाब में डाल दी है। क्या मतलब है? तंग करता है, सोने नहीं देता मुझे। मलिका का खास खादिम हूँ, लेकिन क्या फायदा?
क्या हरम में मेरे लिए जगह नहीं कोई? अगर खादिम में खास हो तो खास कनीजों के कमरे में मुंतकिल कर देती। चलो उठो, तुम्हारे लिए कोई कमरा तलाश करते हैं। चलो सो जाओ। कलंदर की कुवत कमजोर पड़ चुकी है पाशा। बहुत मुश्किल से 500 लश्करी भी नहीं है इसके पास। एक अच्छा सालार जरूरत पड़ने पर पसपा होना जानता है। उनके बहुत से साथी उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो ये नहीं जानते जब जानेंगे तो पसपा हो जाएंगे। देखते हैं। उनकी ताकत कम हो रही है। सालार और उनकी सिपाह वापस चली गई। इब्राहिम पाशा से अपनी मांगे पूरी करवा ली उन्होंने। हमारे लिए क्या हुक्म है शाह साहब? आपके लिए जान भी हाजिर है। अल्लाह। होशियार, निशाना बांधो, टूट पड़ो। अल्लाह हमारी खताएं माफ फरमाए। बगावत खत्म कर दी। अनातोलिया में अमन और इंसाफ का बोलबाला कर दिया। अल्लाह तुम्हें मजीद कामयाबी अता करे। अनातोलिया में एक तवील अरसे बाद आखिरकार बगावत खत्म हो गई मेरे आका, और जानी नुकसान भी कम हुआ। बातचीत से हल कर लिया। आफरीन, उम्दा किरदार अदा किया। इतनी अहम कामरानी पर तुम इनाम के हकदार हो। मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज आपके कहे हुए अल्फाज है मेरे आका। मेरी तरफ से भी मुबारक हो पाशा। शिकार सराय के मेहमान कैसे हैं? वो मसला हल हो गया क्या? अभी हल तलब है। वो ग्रीती और सफीर आए थे, 1 लाख अशरफियां लेकर आए थे मेरे आका। खूब वसूल कर लो। शहजादी को रिहा कर देंगे आप? एक मुर्दा कैसे रिहा हो सकता है पारगली? शहजादी मर गई क्या? इतनी जंगों और मुश्किलों से ये आदमी बचता कैसे है? निगार ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, लेकिन वो औरत वहीं मौजूद है। शहजादी जिंदा सलामत है, लेकिन चाहता हूं सब उसे मुर्दा समझे। बिल्कुल मेरे आका, जैसा आप बेहतर समझे। लेकिन इससे क्या सियासी फायदा पहुंच सकेगा हमको? ये एक खेल है पारगली, उनके खिलाफ एक खेल जो वैशी कहते हैं मुझे और मेरी अवाम को। आखिर इजाबेल हब्सबर्ग खानदान के चश्म चराग शहजादे की मंगेतर है। इसके अलावा कश्ताला की शहजादी कैथोलिक भी है, यानी मेरा अजली दुश्मन शार्कलेन। आज नहीं तो कल हम शार्कलेन के रूबरू खड़े होंगे, तो उस वक्त उसके लिए ये एक खूबसूरत तोहफा होगी, एक ऐसा तोहफा जिसकी उसे उम्मीद नहीं होगी। शहजादी, ताकतवर हथियार वो होता है जो दुश्मन की आंख से ओझल रखा जाए ताकि उसे हराया जा सके। अब तुम जाओ पारगली, घर वाले तुम्हारे मुंतजिर हैं। इजाजत चाहता हूँ आका। मालकोचू, तुम शहजादा फ्रेडरिक से मुलाकात का इंतजाम करो। जो हुक्म मेरे आका।
पापाए मोहतरम, ऑस्ट्रिया के आर्शदुक फर्डिनेंड तशरीफ लाए हैं। पापाए मोहतरम, दस्त बस्ता होकर आपको सलाम पेश करता हूँ। आपकी खिदमत में एक मोतिबाना गुजारिश लेकर आया था। गुजारिश दरअसल ये है जनाब कि मेरे भतीजे शहजादा फ्रेडरिक को सुल्तान सुलेमान ने कैद करके रखा हुआ है अपने जिंदान में, और दूसरी तरफ उसकी मंगेतर इजाबेल वहां सुल्तान सुलेमान की कैद में आग से जलकर मर गई। यानी ये कि वो जलकर मर गई आग में, उसको यकीनन ऊंचा मकाम मिलेगा अब बहिश्त में। उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं मुझे। उसे तुर्कों ने खुद हलाक किया है, लेकिन इस हकीकत को जानने से पापाए मोहतरम महरूम है हम लोग। उन तुर्कों की इस कारस्तानी को देखते हुए क्या हम लोग जंग नहीं छेड़ सकते? पापाए मोहतरम, कैथोलिक दुनिया को जंग के लिए आवाज देना होगी। लेकिन आखिर कौन हिमायत करेगा इस जंग की? फ्रांस या तकसीम ज़दा इटली, या तुर्कों के जेरे नगी रहने वाला हंगरी? कौन करेगा? लेकिन अगर तुम्हारे बड़े भाई शाकलेन तैयार हो जाएं, तो हम ऐसी जंग छेड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल नजर आता है। इब्राहिम पाशा, खुश आमदीद। शुक्र है आप सलामत हैं। ये कैसी हिमाकत है? किसने गिलाफ चढ़ा दिया इन पर? खजीना सुल्तान का हुक्म था। फौरन हटाओ ये गिलाफ। लेकिन खजीना सुल्तान, तुम्हें जो कह रहा हूं करो निगार। पापाए मोहतरम, आप ये कह रहे हैं कि उनकी इन कारस्तानियों को देखने के बावजूद भी बिल्कुल खामोश तमाशाई बने रहेंगे हम लोग? नहीं, बिल्कुल। मैं चाहता हूं अक्लमंदी से काम लिया जाए। हंगरी की शहनशाहियत सुल्तान सुलेमान ने किसको सौंपी? जापोलिया, मगर उसने अभी ताज नहीं पहना। वैसे पापाए मोहतरम, हमारी मदद मार्टिन लूथर नहीं कर रहा क्या? गिरजाघर की तरफ से जिला वतन किए जाने वाले पर यकीन रखने वाले शाह की जगह अगर किसी तरकीब से बुडापेस्ट के महल में हमारा हिमायत याफ्ता शाह आ जाए तो सुल्तान सुलेमान कमजोर पड़ जाएगा, और ये खेल भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। निगार का अल्फा कोई खबर आई क्या? कब तक आएंगे इब्राहिम? शहजादी, इब्राहिम, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही कहीं? मेरे पास हो तुम, शुक्र है। मेरा बेटा, मेहमत, मेहमत, बहुत इंतजार किया तुम्हारा। 2 महीनों में लगता है जैसे बरसों गुजर गए। लौट आया भी यही हूं। मेहमान आए हैं क्या? शहजादी का पूछ रहे हैं। शिकार सराय की तामीर नौ तक यहीं रखने का हुक्म दिया है ब्रादर ने। तामीर का काम कुछ बाकी है, हफ्ते भर में मुकम्मल हो जाएगा।
मुझसे वादा करो कभी जुदा ना होगे तुम। चल रहे हैं हम, चलो उठो। क्या मुझे भी मारोगे तुम लोग? अच्छा, और किस किस को मारा है हम लोगों ने? मेरी मंगेतर इजाबेल को। गलत फहमी है तुम्हारी, वो हादसे में आग से जलकर मरी है, हमने नहीं मारा उसे। ये मुजस्मे किसने खोला है इन्हें? मैंने हुक्म दिया शहजादी। देखना चाहता था अपने मुजस्समों को। नहीं इब्राहिम, नहीं, इन मुजस्समों को खुलवा के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शहजादी, अगर मैं इन्हें ढांकने के लिए ना कहती तो तुम वापस ना आते। निगार काल्फा, फौरन ढांक दो इन्हें। शहजादी, ये मुजस्मे मैं लेकर आया, मैंने खड़ा किया इन्हें। इनकी किस्मत भी मेरे हाथों में है आज से, ये बात आप याद रखें। इब्राहिम। शहजादी, मेरी बात सुने। आप खुद को और मुझे इस मसले में और ज्यादा मत उलझाएं। मैं दरखास्त करता हूं। इब्राहिम पाशा, क्या हाल है? आपने हमारी जबान सीख ली शहजादी? मेरे पास चारा ही नहीं था कोई। पूरा दिन यहाँ लोग बातें ही करते रहते हैं। हमें यहाँ क्यों लाया गया है सीनियर ग्रीति? मैं भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। देखें कौन आ रहा है। हमारे मुआहदे के तहत शहजादे को सही और सालिम हवाले कर रहा हूं। अब देर किए बगैर ले जाओ इन्हें यहां से। मैंने कहा था ना, मैंने बचा लूंगा। बहुत शुक्रिया सीनियर ग्रीति। जहाज में आपको देने के लिए 50,000 अशरफिया मौजूद हैं। ग्रीति, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी नहीं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मिलते हैं बाद में। जरूर, क्यों नहीं। बाजार हुस्न चलते हैं किसी वक्त। लेकिन तुमने एलेनी को छोड़ दिया, उसने बताया था मुझे। बात सुनो, मैंने सुना है कि बंदरगाह पर बहुत जहाज हैं तुम्हारे। हाँ है, बिल्कुल है। तो एहतियात करनी चाहिए तुम्हें, काफी को चेक होने के लिए। मलिका अभी कमरे में नहीं है आका। अच्छा, कहाँ गए हैं मालूम है तुम्हें? मालूम नहीं मलिका, लेकिन कुछ देर पहले ही गए हैं। उस औरत के पास गए होंगे जाहिर है। नीलूफर, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उलझन का शिकार हूं। फौरन हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए मलिका हमें? सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। खुशामदीद फरजान। कोई मसला है क्या? आपको देखना चाहता था वालिदा, क्योंकि
काफी दिनों से हमारी बात नहीं हुई। आपकी सेहत कैसी है? आप खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह से इल्तिजा है कि मेरे बच्चों, पोतों पोती और नवासे को उम्र दराज दे। तुम सब लोगों को बाहमी सुकून और मोहब्बत के साथ देखकर मैं भी खैरियत से रहती हूँ फरजंद। वालिदा के साथ अकेला छोड़ दो। सुल्तान सुलेमान मुझसे मिलने हरगिज नहीं आते। वो मुझे कभी भी रिहा नहीं करेंगे। मेरे साथ क्या होगा आखिर? आपके साथ क्या होगा ये फैसला तो सिर्फ आका ही करेंगे। मैं अगर कुछ अरसे ऐसे ही रही तो पागल हो जाऊंगी। क्यों? क्या आपकी यहाँ खिदमत नहीं हो रही है? नहीं नहीं, खजीना सुल्तान मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन ये कि मेरी नजरबंदी की हकीकत को नहीं बदल सकता वो। तुम्हारे चेहरे पर गौर करूं तो एक तरफ रोशनी और दूसरी तरफ तारीकी है। बहुत गुस्सा करने लगे हो तुमको अपनी औलाद होने के बावजूद पहचान नहीं पा रहे। नहीं जानती कि ऐसे क्यों हो गए हो तुम। तुम्हारे गुरूर भरे चेहरे पर तुम्हारी आंखें देखते वक्त पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल तुम्हारे बाबा सुल्तान सलीम का रूप देख रही हूँ। तुम्हारे वालिद को भी मैं इसी रूप में देख चुकी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे उठाए हर कदम से खौफजदा हूँ फरजंद। नूरे चश्म, मुझे सच बताएं वालिदा, क्या मेरे मुताल्लिक यही सोचती हैं आप, या फिर गुस्से के सबब ये सब कुछ कह दिया आपने? आखिर तुम औलाद हो मेरी। भला एक माँ किस तरह अपनी औलाद से नफरत कर सकती है? मुमकिन है ऐसा? मगर हकीकत यही है। फरजंद, सिर्फ तंबी करना चाहती थी मैं तुम्हें। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी उदास करना नहीं था, लेकिन तुमने मुझे समझा, इससे मैं मुतमईन हूँ। दरअसल इसका सबूत तुम्हारी परेशानी है। तुम बिल्कुल मुस्तफा जितने नहीं हो, बड़े हो गए हो, लेकिन उसकी उम्र में तुमने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं झेला तुमने। ये हरगिज नहीं भूलना कि जिस रास्ते पे तुम चले तुमने सीखा। आपकी तशवीश को समझता हूं, लेकिन आप घबराएं मत वालिदा। मैं आपके जेर तरबियत रहने वाला सुलेमान हूं। मेरी मोहब्बत, मेरे एहतराम, मेरे जमीर और मेरे इंसाफ में कभी भी कोई कमी ना होगी वालिदा। मैं ये इक्तदार जबरदस्ती नहीं चलाऊंगा। कोई भी कुव्वत मुझे जुल्मत का आलायकार नहीं बना सकती। कभी भी अपनी शहरक से करीब लोगों को दुख नहीं दे सकता मैं। किसी और को भी कभी इसकी हिम्मत नहीं करने दूंगा। मेरे बाद आने वालों को भी यही कुछ करना होगा। मेरी औलादें और उनकी औलादें अपने भाई का लहू, अपनी आल का लहू नहीं बहाएंगी, बल्कि सब एक दूसरे के साथ बिला खौफ खतर मिलजुल के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये वादा करता हूं आपसे और खुद से वालिदा। शहजादी इज़ाबेल आप है क्या? हाँ मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये बात छोड़ो शहजादी, बस वो सुने जो मैं बताने आई हूँ। अगर जिंदा रहना चाहती हैं तो जाए यहाँ से। क्या मतलब है? तुम कौन हो? बस मैं आपको ये बताने आई थी, खुर्रम सुल्तान खुश नहीं है आपके यहाँ आने से। आप जानती होंगी कि वो आका की असल बीवी है। कुछ देर के लिए आएंगी यहाँ। अगर उन्होंने आपको यहाँ
आका के साथ देख लिया तो आपका आखिरी दिन होगा। चली जाए यहाँ से शहजादी, नहीं तो आपका कत्ल हो जाएगा। पाशा मोहतरम, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? पाशा मैं तुम्हारी मलिका ने भेजा है तुम्हें यहाँ। क्या बात की है शहजादी से? क्या कहा है उन्हें? मलिका ने उनकी खैरियत पूछने को कहा था, क्योंकि वो आका की खास मेहमान है। अपनी मलिका से कहना कि आका की मेहमान का यहाँ बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, और उनसे कहना कि मेरी नजरें उन पर हैं। उनके उठाए हुए हर एक कदम का ताक़ुब कर रहा हूं मैं। वो सांस लेते हुए भी एहतियात करें, ये उनके फायदे में होगा। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो बाबा के हाथों से? आखिर अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? चले जाओ यहाँ से। दिन रात तुम्हारे ही ख्यालों में रहता हूँ। कई हफ्तों से देख नहीं पाया था तुम्हें, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आ गया यहाँ। ना करो तुम ऐसा, चले जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं? तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? और तुम भी तो चाहती हो मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये हार क्यों पहना हुआ है? आरमीन, कह दो कि चाहती हो तुम मुझे। कहो ना आरमीन, क्या ये झूठ है? कहो ना, कहो। नहीं कह सकती, नामुमकिन है ये। तुम जाओ यहाँ से, बाबा आ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी ये तरबियत की है मैंने क्या? बाबा खामोश रहो, सो जाओ। मलिका, आप ठीक तो हैं? तुम कब आए? देर हो गई। जब आई तो आप सो रही थी। कितनी रातों से नींद नहीं आ रही।
थकन से आंख लग गई। तुमने क्या किया? बात की क्या शहजादी से? कह दिया क्या? बिल्कुल कह दिया मलिका, लेकिन इब्राहिम पाशा ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने बात करते हुए देखा। क्या हुआ फिर? मैंने जाहिर नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन वो समझ गए थे कि आपने भेजा है। उनकी आप पर कड़ी नजर है, आपके उठाए हुए हर कदम का पीछा कर रहे हैं। आपको सांस लेते हुए भी एहतियात करनी होगी, इसी में आपका फायदा है, ये कहा है। हाँ, वो अपना ख्याल रखे। अनकरीब उसकी सांसें रुक जाएंगी, देख लेना तुम। हाँ। इब्राहिम खफा है मुझसे, मुझे पता है। समझने की कोशिश कीजिए खुदा के लिए। आपकी गैर मौजूदगी मुझे जरा नहीं भाती। आपको कुछ हो न जाए यही सोचती रहती हूँ। सुनिए, हमारे बेटे और आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? शहजादी, मैंने मोहब्बत के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया है। मोहब्बत पर मैंने यकीन किया है, जैसे खुदा पर मेरा यकीन है। आखिरी दम तक अपनी मोहब्बत का और आपका, अपने घर का वफादार रहूंगा। अगर मुझ पर यकीन है तो मेरी मोहब्बत पर भी यकीन रखें। क्या यकीन है मुझ पर? पूरा यकीन है। वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने कलंदर की बगावत को कलील मुद्दत में बड़ी हिकमत और अस्करी कुवत से कामयाबी के साथ कुचल दिया। वज़रा हजरात, आपके सामने इब्राहिम पाशा को एजाज से नवाजना चाहता हूं। लिखो जलालजादे, इब्राहिम पाशा का सालाना वजीफा 12 लाख अशरफियों से बढ़ाकर 20 लाख अशरफियां किया जाता है। अरे, तुमने तो कहा था खानदान रास्ते पर आ गया है फिगानी। जरा देखो, इब्राहिम के मुजस्समे खुले में पड़े हैं, जैसे बिल्कुल सड़ी हुई बदबूदार लाशें पड़ी हों। इब्राहिम ने अपनी गलती की तलाफी न की तो उसका अंजाम इनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। चलो बाजार चलते हैं मतरुक जी। वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई साहब? हाँ, कहीं फिर से तो आर्मीन से जरूरी मिलना है। वो जो मेरे बारे में बातें करने वाला शायर था, क्या नाम था उसका? फिगानी का पूछ रहे हैं क्या पाशा? हाँ, फिगानी। जाओ उसे और उस जैसा सोचने वाले गुस्ताखों को आज जाकर समझा दो। समझा दो कि वजीर आजम इब्राहिम पाशा कौन है, ताकि उन्हें मालूम हो जाए। हम महल से गुजर रहे थे, हमने खुद देखा कि इब्राहिम पाशा के आते ही मुजस्समों से गिलाफ हटा दिए गए। वो फिर से हमारी नजरों के सामने है और कहते हैं, ऐ लोगों,
जिसको जो कहना है कहता रहे। मुजस्समे मैंने खड़े किए हैं, मैं ही लेकर आया हूँ। ये मुजस्समे मेरी फतह की निशानी है। इब्राहिम पाशा को सुल्तान ने एजाज बख्शा है फिगानी साहब, 20 लाख अशरफिया कर दिया है उनका वजीफा भी। वाह वाह वाह, सुल्तान मुअज्जम का हाथ बहुत खुला है। पाशा अमीर होते जा रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। पार गाली इब्राहिम के सामने कौन ठहर सकता है? अरे ये क्या, ये नहीं हो सकता। जोशा साहब तो सबसे पहले आते हैं और अपनी दुकान खोलते हैं। जोशुआ साहब कहाँ है? सुबह सवेरे आकर उन्होंने अपनी दुकान खोली थी मतरक्ची, कुछ लिया, ताला लगाया और चले गए। चंद दिनों तक दुकान बंद रहेगी ये कहकर गए हैं वो मुझसे। कोई तो बात है। आर्मीन को मुझसे दूर ले जाएंगे मतरक जी। क्या